ट्रॉफी 2025 के मामले को लेकर बीसीसीआई लापता है। जय शाह लापता हैं और एक मरतबा फिर राह फरार इख्तियार कर गए हैं और मालूम पड़ा है कि वो दुबई से निकलकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी जो इंतहाई अहम मामला है जिसमें ताखीर हो रही है, जिसकी मीटिंग बार बार मुलतवी होती है, कोई नई मीटिंग बुलाई नहीं जाती, लेकिन वो जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स के मामलात को देखने गए हैं। उन मामलात को देखने गए हैं जो आज से 5 साल बाद होने जा रहे हैं, लेकिन वो इवेंट जिसमें ताखीर हो रही है, जो 19 फरवरी से जिसका आगाज होना है, वहां से जय शाह राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। बीसीसीआई की जानिब से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। कहा यह जा रहा है कि बैकडोर राब्ते हैं पीसीबी और बीसीसीआई के, कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन इन मुलाकातों में बात बनते 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 बिगड़ जाती है। यह मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वो कौन सा नुक्ता है, वो कौन सा पॉइंट है जहां पर बात आगे बढ़ती है लेकिन फिर मजीद आगे नहीं बढ़ते और डेडलॉक आता है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यू हाइब्रिड मॉडल फार्मूले पर भारत की जानिब से यह कहा गया है कि पाकिस्तान को 2026 के वर्ल्ड कप में भारत में आकर खेलना पड़ेगा, सेमीफाइनल हो या फिर फाइनल। लेकिन भारत यह चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान की मेजबानी में है, उसमें भारत पाकिस्तान में नहीं आना चाहता और दुबई में भी खेलना नहीं चाहता। वो चाहता है कि तमाम तर मैचेस इस मामले में वो दुबई में खेलना चाहता है, लेकिन अपने इवेंट्स को भारत में करवाना चाहता है। ये वो नुक्ता है जिस पर भारत अभी तक रिटर्न एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं हो पा रहा और इसी पर डेडलॉक बरकरार है। इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम का मिशन जनूबी अफ्रीका है। पहले मैच में शिकस्त के बाद शाहीनों की क्या ऊंची उड़ान होगी या फिर वही फीकी परवाज के साथ ही आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस हो या फिर बाबर आजम की परफॉर्मेंस हो, हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान आज के मॉडर्न दौर में, जहां पर दुनिया की तमाम टीमें तेज क्रिकेट खेल रही हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही हैं, पाकिस्तान वो क्रिकेट खेल रहा है जो दुनिया शायद आज से 20-25 साल पहले भी ना खेलती हो। वो क्रिकेट हम T20 में खेल रहे हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं, प्लेइंग 11 क्या होगी। कहा यह जा रहा है कि उस्मान खान को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप क्यों नहीं किया जा सकता। बाबर आजम मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच जैसन गिलेस्पी मुस्तफी हो गए हैं और बुरी कोच बना दिया गया है आकिब जावेद को। यानी कि वो आकिब जावेद जो आए, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने, फिर सीनियर मेंबर बने, उसके बाद पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कोच बने, अब वो रेड बॉल टीम के भी कोच हैं। गैर मुल्की कोचेस को क्या निकाला जा रहा है या वो खुद जा रहे हैं, ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे और सारी कहानी आपके सामने रखेंगे। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब। शुएब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया लुकमान के आपने इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। अच्छा शुएब, सबसे पहले तो हम आगाज करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से ही। चैंपियंस ट्रॉफी, जब लास्ट टाइम आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे तो आप कह रहे थे कि सब मामला तकरीबन तय पा चुके हैं और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएगा और बस रस्मी कार्रवाई बाकी है, लेकिन वो कार्रवाई आगे बढ़ नहीं रही, डेडलॉक है। वो रस्मी कार्रवाई कहाँ चली गई, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? लुकमान, ये वही बात है कि आपको आधा गिलास जो है वो खाली नजर आ रहा है या आपको आधा गिलास भरा हुआ नजर आ रहा है, मुझे खाली नजर आ रहा है। ऐसा ही है कि गिलास वही है, पानी उतना है, आप उसको खाली देख रहे हैं आधे गिलास को, मैं आधे गिलास को भरा हुआ देख रहा हूँ। सिर्फ इतना सा ही। आपने भी अपने इंट्रो में बात की कि जय शाह ने राह फरार इख्तियार कर ली। अगर मैं इसको अपने जो है वो नजरिए से देखूंगा और मैं इसको इस तरह कहूंगा कि जय शाह ने पीसीबी को घास ही नहीं डाली और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को अहम ही नहीं समझा। वो 5 साल बाद जो इवेंट होना है उसके मामलात को तय करने के लिए वहां पहुंच गए। वहां इसलिए तय करना था कि आईओसी की जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो मीटिंग होती है वो आईसीसी को सामने रख के नहीं रखी थी। वो कह रहे हैं कि पहली मरतबा क्रिकेट को इंडक्ट करना है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी एक हिस्टोरिक इवेंट है, इसी तरीके से आईओसी के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए वहां पे क्रिकेट को इंडक्ट करवाना आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। तो वो वहां पे पहले से तय होगी। ऐसा नहीं तय हुआ कि ये जो मीटिंग है ना, अचानक इनको पता चला हो कि जी आईसीसी पीसीबी के साथ मीटिंग करने जा रहा है, लिहाजा हम इसको छोड़ते हैं, वहां चले जाते हैं। वो मीटिंग कई महीनों पहले से फाइनल होगी। जय शाह ना होते, कोई और चेयरमैन होते, वो भी वहां पे जाते, कोई और सरबराह होते आईसीसी के, वो भी वहां जाते। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जय शाह भाग गया। मैं जय शाह का एडवोकेट नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट के
खिलाफ काम करते हैं, वो स्टेप उठाते हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचे। लेकिन शोएब, बतौर आईसीसी के चेयरमैन के उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उस इवेंट को देखना था जो इवेंट अभी होने जा रहा है। एक इवेंट 5 साल बाद है तो उसको देखना तो लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि ये मीटिंग तो 4 दिन बाद ही फैसला करना चाहिए था ना। यही बता रहा हूँ कि लुकमान, ये आईसीसी की मीटिंग 4 दिन पहले कंक्लूड हो सकती थी, 4 दिन बाद भी कंक्लूड हो सकती है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग है, जो आईओसी की मीटिंग है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग है, वो अभी होनी है। फैसला अभी होना था, सारी चीजों को इंडक्ट करना था, तो वो वहां जाके उनका बैठना जरूरी था। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लॉजिक समझे। बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम, इसको दूसरे एस्पेक्ट से अगर देखें तो आईसीसी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घास ही नहीं डाल रहा। वो कह रहा है कि हमने बता दिया, ये मानना है तो बात करें, वरना हम आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। आप इस तरह ले रहे हैं इस बात को कि चलें जी वो आपकी बात इसलिए नहीं सुन इसका रहे, दूसरा तो रुख ये भी हुआ ना कि हैं। पाकिस्तान भी अपने उस मौके से फिर पीछे नहीं हट रहा। यही वजह है कि कोई बात बन नहीं रही, पाकिस्तान वहीं पर कायम है। लुकमान, अगर पाकिस्तान ना अपने मौके से हट रहा होता तो पाकिस्तान बार बार जाके मिन्नतें क्यों कर रहा है? एक बार मैसेज कन्वे करके आगे थे, बैठ जाते यहाँ पे। क्यों आपका जो है वो साबिक सीईओ सलमान नसीर वहीं पे पिछले, अब तो 15 दिन से ज्यादा होने वाले हैं, आधा महीने से ज्यादा गुजरने वाला है, वहीं पे है। क्यों आपका सीईओ जो क्या नाम है इसका, सुनैर अहमद सैयद, ये बार बार हर दिन जो है वो एक फ्लाइट पकड़ते हैं, वहां पहुंचते हैं, वहां से फिर मैसेज लेके यहाँ डिलीवर करते हैं, फिर यहाँ से लेके वहां जाते हैं। या फिर आना जाना क्यों लगा हुआ है? अगर पाकिस्तान अपने मौके पे कायम है, पाकिस्तान मौके पे कायम नहीं है। आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि हमने स्टैंड लिया हुआ, हमने स्टैंड नहीं लिया हुआ। इस टाइम हम इवेंट को बचाने की तगदो में लगे हुए हैं। अच्छा, आपने कहा कि इवेंट को बचाने की तगदो में लगे हुए हैं। क्या चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होने जा रही है फिर? चैंपियंस ट्रॉफी तो कैंसिल नहीं होगी। अगर कैंसिल होनी होती तो ब्रॉडकास्टर्स जो है उसका प्रोमो रिलीज ना करवाते। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल नहीं हो रही। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे